बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भारद्वाज जी के आश्रम में बैठे हुए याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उन्होंने बताया कथा क्या है। कहते महामोह मही शेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जेहि पाना। मंगल भवन मंगलहारी रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। राम कथा कालिका। देवी भागवत में देवी की उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि महिषासुर से परास्त होकर के सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा देवताओं के साथ विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि महिषासुर जो महाराज मरने का उपाय यह है कि वह किसी देवता, महाराज सब देवता अपने स्त्रियों से मिलकर के अपना थोड़ा थोड़ा सा तेज निकालें और से सबके तेज समूह से एक जो महाराज शक्ति उत्पन्न होगी और वह शक्ति उत्पन्न होकर जो महाराज असुर का वध करेगी। महिषासुर को वरदान था कि वह किसी पुरुष से के हाथ से नहीं मरेगा। भगवान विष्णु की आज्ञानुसार ब्रह्मा ने अपने मुंह से रक्त वर्ण का, शिव ने रौप वर्ण का, विष्णु ने नील वर्ण का, इंद्र ने विचित्र वर्ण का जो महाराज इसी प्रकार से सब देवताओं ने अपना अपना तेज निकाला। उसके एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई जिसने महिषासुर का संहार किया और ये महाराज कालिका जी हुई। दूसरी कथा यह है कि शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित होकर के इंद्राद देवताओं की प्रार्थना पर महाराज एक मातंगी प्रकट हुई जिसके शरीर में इस देवी का आविर्भाव हुआ था। पहले इनका वर्ण काला था, इसी से इनका नाम कालिका पड़ा। ये उग्र भावों से रक्षा करते। इनका ध्यान इस प्रकार है, कृष्ण वर्णा चतुर्भुजा, दाहिने दोनों हाथों में महाराज ऊपर के जो है हाथ में कटारी और नीचे के हाथ में खप्पर है। बड़ी ऊंची एक जटा, गले में मुंडमाल और सर, लाल नेत्र, काले वस्त्र, कटी बाघंबर से बांधा हुआ है। पाया पैर सौ की छाती पर और दाहिना सिंह की पीठ पर भयंकर अट्टहास कर रहे। कराला देवी का नाम है। कराला देवी का दक्षिण में स्थान है जहां के कराले ब्रह्मांड उन्हीं के नाम से जो उपासना से हैं। इसके अनुसार अर्धाली का अर्थ होगा कि राम कथा इस कालिकाल में महामोह रूपी महिषासुर को नाश करने वाली कराला देवी रूप। विनत पत्रिका में इनको कहा है कि बर्म चर्म करक पान शूल शैल धनुष बानु धरनि दल निदानवल दानव दल रन कराल काली। महाराज काव्यांतर में राम कथा शश किरण समाना। श्री राम जी की कथा चंद्र किरण के समान है। रामचंद्र जी चंद्रमा है जिनके साथ में नाम के साथ चंद्र लगा हुआ, और संत चकोर है। संत को चकोर की उपमा देने का भाव है कि जैसे चकोर चंद्रमा को छोड़ करके और किसी तरफ नहीं देखता, इसी तरह से संत जो है महाराज शांतिदायक कथा के परम अधिकारी हैं। वे राम कथा को छोड़ करके अन्य कथा नहीं सुनते। रघुबरी की रति सजन शीतल खलहि सुताती जो चकोर चक चकवन तुलसी चंदन रात। भाव की जैसे चकोर किरण का मान करता है वैसे संत श्री राम कथा को श्रवण पुट के द्वारा महाराज पान करते हैं। भगवान शिव से पार्वती जी ने भी यही कहा है कि नाथ तवानन शशि सवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पानी करी नय अघात मत धीर। तो यहाँ राम कथा के लिए दृष्टांत दिए गए हैं। एक तो कालिका कराला और दूसरा शश किरण। दो दृष्टांत देने का भाव यह है कि महामोह आदि के नाश के लिए राम कथा कराल है और संतों को सुख देने के लिए महाराज चंद्र किरण के समान शीतल है। जैसे देवी ने प्रथम महिषासुर को मार करके देवताओं को सुखी किया, उनको अपने दर्शन का सुख दिया, इसी प्रकार राम कथा जो है महामोह का नाश करके संतों को सुख देती और जो है महाराज फिर अपने स्वरूप का सुख देती।
जैसे मोह नाशनार्थ कथा कालिका कहा, वैसे ही मोह नाश के लिए ही उसे शशिकिरण कहा। शशिकर की कहे शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सर दादप भारी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाराज श्री राम कथा को शशिकिरण कहकर के मोह की श्रद्धातपता जनक श्रद्धातप नष्ट हो जाता है। रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब काहू, कुमुद चकोर संत सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाओ। इससे कथा की गूढ़ता दर्शाई। वह दो रूप धारण किए, एक तो कराल है, दूसरा सुंदर शांतिदायक है। दुष्टों के लिए कराल है और सज्जनों के लिए सौम्य है। जिनको महामोह है उनके उस मोह को नाशक है, और जिनको मोह नहीं उनको विशेष सुखद है। दो बातें दिखाने के लिए दृष्टांत दिए। जब प्रभु स्वयं ही कठोर और कोमल दोनों हैं, सम भी हैं और विषम भी हैं, तब उनकी कथा वैसी क्यों नहीं होगी। भगवान ऐसे महाराज इतने कोमल हैं कि पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते वक्त उनके पसीना हो गया, और कठोर इतने हैं कि महाराज राजा जनक का धनुष जो वज्र के समान कठिन था, रावण जैसे योद्धा भी उसको उठा नहीं सके और हाथ नहीं लगाया, ऐसी धनुष को महाराज ऐसे उठाया, ऐसे तोड़ा, किसी ने देखा भी नहीं। सारांश है कि राम कथा राम भक्तों के लिए सुख देने वाली और राम भक्त के द्रोहियों के लिए मोह मद काम क्रोध आदि के लिए कराल रूप है। राम कथा में अभेद होने से प्रभु को महाराज प्रभु शक्तिपूर्ण मार दिया। ये राम जी की तरह राम कथा भी कलिकाल का दृष्टांत देकर के संहार शक्ति और शशिकिरण दृष्टांत देकर के पालन शक्ति बताया। और महाराज संत चकोर करह जही पाना, महाराज समवेद रूपक है। राम कथा का महात्म कहने में पहले महामोह का विनाश कहा, क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भागो, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इस संत संग में संत मुख से श्री राम कथा श्रवण सूचित किया। राम कथा शशिकिरण, राम कथा सुखदायक और रघुपत भगत बिना सुख नाही, यह मानस का अकाट सुख सिद्धांत है। शशिकरण में अमृत रहता, पर उसका पान केवल चकोर ही कर सकता है, और संतों को चकोर कहा। श्री राम भक्ति में अमृत है, प्रेम अमीय मंदर विरह, अतः सूचित किया कि राम कथा से राम भक्ति दृढ़ अनुराग सहज ही लाभ होता है। और इससे ध्वनित किया कि नाम और जो है कथा में चंद्र चंद्रिका के संबंध है। महाराज कली में महामोह ने सब साधनों को परास्त कर दिया। कलयुग में कोई भी साधन महाराज सिद्ध नहीं हो पाता है, सबको परास्त कर दिया कलयुग ने। इससे शंकर जी ने गोस्वामी जी को आज्ञा दिया कि वे वेद पुराण आदि समस्त सदग्रंथों की शक्ति निकाल करके राम कथा महाराज स्त्री कालिका को प्रकट करो। तब उन्होंने सदग्रंथों का सार निकाल करके राम कथा निर्माण किया। इसलिए कहते हैं पूर्व प्रभु नागितम, महाराज इससे स्वयं शंकर जी ने रचा। रचि महेश निजो मानस राखा, पाई सुमव सुषमो शिवासन भाखा। महाराज राम जी चंद्र हैं, कथा किरण है। अन्य देवी देवाद की कथाएं जो है तारागण के प्रकाश से चकोर हृदय शीतल नहीं होता, केवल चंद्र किरण से होता। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।